लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का। आज भी हम लोग कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड्स में पूछने टाइप का क्वेश्चंस होगा। और ये क्वेश्चंस को अगर आप बना लेते हैं तो आपका इतना है कि आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो चुका है। अगर ये बन जाता है तो, और नहीं बन रहा है तो आपको प्रोसेस सिखाते हैं, बस उस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जो की पॉइंट्स होगा ना उसको समझिएगा। अगर वो समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा। एनसीईआरटी हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे आर डी शर्मा हो, कोई भी बुक आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप की कंसेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है 1/9x² + 6x + 5। इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपके पास दिखेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपके पास दिखेगा 1/ax² + bx + c। ये क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन करना है, ऐसा दिख सकता है। दूसरा यहाँ पे दिखेगा 1/√ax² + bx + c dx, ऐसा दिख सकता है। फिर आपको दिखेगा इंटीग्रेशन ऑफ px + q / ax² + bx + c dx। फिर आपके पास ऐसा भी आ सकता है, यही चीज को आप रूट में ले जाएंगे तो ये आएगा px q / √ax² + bx + c। ये चार टाइप का प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ये दोनों यही वाला फॉर्मेट है, बस रूट में दिख रहा है। इस टाइप का प्रॉब्लम अगर दिखता है आपको तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किस मेथड से बनेगा। हम लोग अभी जो सीखने जा रहे हैं इस दो मेथड, इसको आप छोड़ दिए, ये वाला और ये वाले जब क्वेश्चंस दिखेगा तब क्या करेंगे उसी को सीखना है। ये जब आएगा तो पार्शियल से यूज करेंगे या फिर इसका एक और मेथड है उससे हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला मेथड सीखते हैं। इसमें किस फॉर्मेट में दिख रहा है ये, इसका जो फॉर्मेट दिख रहा है 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन जब दिखेगा तब हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। और सेम प्रोसेस आपको यूज करना है जब 1/√क्वाड्रेटिक दिखेगा तब भी आप वही मेथड को यूज कीजिएगा। दोनों से क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1/क्वाड्रेटिक 1/क्वाड्रेटिक जब भी दिखेगा या फिर 1/√क्वाड्रेटिक दिखेगा तो आपको एक चीज याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही हम लोग 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और डेफिनेट में भी। तो 1/क्वाड्रेटिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, पहले 1/ सबसे पहले काम करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो x² का कोफिशिएंट होगा ना उसको आप बाहर कर लीजिए। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 दिख रहा है। 9 को अगर आप बाहर लिखिएगा तो 9 बेसिकली आप इससे कॉमन ले रहे हैं, और कॉमन ले रहे हैं तो x² में 9 था तो उसमें नीचे कुछ नहीं लिखना है। लेकिन दूसरे वाले वैल्यू में 6x दिख रहा है तो 6x में 9 नहीं है ना, वो मल्टीपल ऑफ 9 है, तो हम लोग क्या करेंगे 9 को डिवाइड कर देंगे। फिर +5 दिख रहा है, इसमें भी 9 नहीं है तो इसमें भी क्या करेंगे 9 डिवाइड कर देंगे। ये बन गया आपका dx। अब 9 कॉमन आ गया तो 1/9 को बाहर ले लिए, तो यहां पे इंटीग्रेशन हो गया 1/x²। इसको आप कट कीजिए तो ये आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2/3। तो आ गया आपका 2/3 x + 5/9 dx। इसको समझिए, x² को कॉमन लिए, x² का कोफिशिएंट को कॉमन लिए और जहां जहां पे 9 नहीं था सबके नीचे 9 डिवाइड कर दिए। 9 को काटने के बाद 6 को 9 को काटेंगे तो 2 और 3 आएगा, तो ये बच जाएगा 2/3 × x। 5 में भी 9 नहीं था तो डिवाइडेड में 9 आ गया। तो ये आपका अब बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करना होगा। 1/9 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहां पे दिख रहा है कितना 2/3, 2/3x, तो 2/3 का कोफिशिएंट 2/3 बोलिएगा 2/3x इसका, तो कोफिशिएंट इसका कितना है, कोफिशिएंट है इसका 2/3। 2/3 को आप हाफ करना पड़ेगा, तो हाफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 और 2 कट जाएगा तो आएगा आपके पास 1/3। 1/3 का स्क्वायर को आपको ऐड करना है कि यहाँ पे 1/3 और 1/3 का स्क्वायर को आपको 1/3 का स्क्वायर को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, होल स्क्वायर को, प्लस 5/9 dx। क्या करना था, x² का कोफिशिएंट को 1 बना दिए,
फिर जो x का कोफिशिएंट है उसको हाफ करेंगे, उसका हाफ करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस जो लास्ट में वैल्यू था कांस्टेंट 5/9 उसको लिख दिए। इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो स्क्वायर फॉर्मेट में लिखेंगे 1/9। यहां से आप जो वैल्यू दिख रहा है इस जगह तक का वैल्यू देखिए, ये दिख रहा है आपका x² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में दिखेगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5/9 dx। ये फॉर्मेट आ गया आपके पास। अब इसको क्या करना है, यहां के बाद आपको एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा और -1 प्लस 5 तो आ जाएगा 4/9। तो यहां पे आप लिखिए 4/9 dx। 4/9 आ गया तो उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना पड़ेगा 1/9 टू 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा x² प्लस a² का, एक फॉर्मूला होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इस फॉर्मूला को समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/a इंटू tan इनवर्स x/a प्लस c। इस फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पे a का वैल्यू दिख रहा है 2/3 और x का वैल्यू दिख रहा है x प्लस 1/3। तो इसको फॉर्मूला में ले जाते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1/9 1/a, फॉर्मूला में था 1/a, तो 1/a का मतलब हो गया 2/3 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x/a, तो x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स, एलसीएम लीजिएगा तो ये आएगा 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2/3 प्लस c। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 9 कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपको याद रखना है, और आपको जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला दिया हुआ है, जैसे 1/x² प्लस a² दिया हुआ है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, 1/क्वाड्रेटिक रहेगा तो भी ये लगाएंगे, और 1/√अंडर क्वाड्रेटिक रहेगा तो भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक बार फिर से इसको आप देखना है तो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिख रहा है, e⁻x है। हम पहले भी बताए थे कि आपको इंटीग्रेशन में कभी भी एक मेथड से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, या तो सब्स्टिट्यूशन यूज करेगा, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर सकता है, या फिर मल्टीपल मेथड्स को लगाएगा, मल्टीपल मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, e⁻x डिवाइडेड बाई √5 - 4 e⁻x माइनस e⁻2x।
इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, e का पावर x dt बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाता है और यहाँ पे आएगा dt बाई dx। dt बाई dx, यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dt बाई e टू द पावर x। इंटीग्रेशन पे जाते हैं, यहाँ पे dx का वैल्यू पुट कीजिए, e टू द पावर x, जो कटने वाला है उसको रहने दीजिए, नीचे जो वैल्यू है उसको चेंज कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 5 माइनस 4, e टू द पावर x को हम लोग t माने हुए हैं, तो e टू द पावर x को हम लोग t ले लेंगे। उसके बाद माइनस e टू द पावर जो दिख रहा है आपके पास 2x, तो वो क्या हो गया, t का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास t का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dt बाई dx का वैल्यू जो आया है dt बाई e का पावर x। e का पावर x कट जाएगा। अब आपके पास देखिए रूट अंडर दिख रहा है 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, और वेरिएबल चेंज हो गया यहाँ पे क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज किए हुए थे। तो सब्स्टिट्यूशन में जब रूट में दिखेगा तो आप रूट में एक चीज और समझिए, यहाँ पे e का पावर x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं e का पावर x है, तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, e का पावर x का होल स्क्वायर हो सकता है, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं e का पावर 2x। ये दोनों सेम चीज है, क्योंकि आप जब इंडिसेस और सर्च पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है, a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो पावर ऐड करते हैं तो a का पावर हो जाता है m प्लस n। तो यहाँ पे होल स्क्वायर बोला जाए या फिर e का पावर 2x, ये दोनों सेम चीज है, e का पावर x का होल स्क्वायर। इसीलिए हम लोग e का पावर x को t माने थे, तो वो t स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। dt डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब कोफिशिएंट को अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में अगर आपको कंफ्यूजन होगा, नेगेटिव कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन माइनस को कॉमन लेके आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप रूट से बाहर निकालते हैं, रूट -1 है तो ये नेगेटिव वैल्यू होता है, और ये रूट अंडर नेगेटिव इमेजिनरी वैल्यू होता है, इसलिए आप रूट से उसको बाहर नहीं निकाल सकते, आपको माइनस को अंदर ही रखना पड़ेगा, इसलिए आप माइनस कॉमन इससे नहीं ले सकते। अगर रूट नहीं रहता तो आप माइनस कॉमन लेके बाहर कर सकते थे, यहाँ पे आप रूट नेगेटिव वैल्यू को नहीं हटा सकते। इस जगह पे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लिए तो -1, और यहाँ पे बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4t और -5 ब्रैकेट क्लोज, ये आ गया dt। माइनस कॉमन आया, टी स्क्वायर प्लस 4t -5, माइनस कॉमन आ गया इसमें। माइनस को आप रूट से बाहर नहीं ले सकते हैं, रूट से अगर आप बाहर लेते हैं तो वो एक नेगेटिव वैल्यू है, और रूट के अंदर जो वैल्यू होता है वो इमेजिनरी वैल्यू होता है, इसलिए रूट से आप बाहर नहीं कर सकते, उसको वहीं पे रहने दीजिए। जब फाइनल हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेंगे तो फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रूट के लिए केस है, अगर रूट के बाहर रहता या बिना ऐसे बिना विदाउट रूट रहता क्वेश्चंस, तो हम लोग माइनस को बाहर लिख सकते थे। रूट में माइनस है इसलिए इसको हम लोग बाहर नहीं लेंगे, इसको यही से ही रहने देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर माइनस टी स्क्वायर प्लस 4t -5 dt। अभी आपको बताए थे कि 1 बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक होगा तब भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। तो ये कैसा दिख रहा है, 1 बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे, t के टर्म में वेरिएबल है यहाँ पे, तो माइनस रूट अंडर, माइनस से आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस आप कॉमन लेके इसको माइनस रूट के अंदर रखिएगा, टी स्क्वायर प्लस 4t। अब टी स्क्वायर दिख रहा है तो कोफिशिएंट इसका कितना हो गया, टी 4t दिख रहा है, 4t का कोफिशिएंट मतलब t का कोफिशिएंट हो गया 4 का हम लोग हाफ करेंगे, 4 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और लास्ट में जो वैल्यू दिख रहा था वो माइनस का 5। क्या किए, टी स्क्वायर प्लस टी का कोफिशिएंट 4 का हाफ करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 जो कांस्टेंट वैल्यू था यहाँ पे आ जाएगा फिर डी। तो ये आ गया आपके पास रूट अंडर माइनस ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ से आप वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हैं t प्लस 2 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट को आप अच्छे से ले लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और -5, तो -4 -5 हो गया आपका
माइनस का 9, माइनस का ये हो गया 9, ये हो गया आपके पास dt। कितना आसान है। अब इस माइनस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये -9 पॉजिटिव हो जाएगा, तो वैल्यू आएगा आपके पास √(1/9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। अब यहां के बाद क्या करना है, इसको फिर फॉर्मूला के फॉर्मेट में ले जाना है। √9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस t प्लस 2 का पावर होल स्क्वायर 2 हो गया dt। अब ये फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला को भी हम लोग देखते हैं कि जब 1/√a² माइनस x² होता है dt, तो ये फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस इतना कीजिए कि फॉर्मूला आपको याद हो जाए, लर्न करिए बिना कोई उपाय नहीं है फॉर्मूला को, और ज्यादा टफ नहीं है। बस आप एक एक क्वेश्चंस बनाइए और उसमें देखिए किस टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, उसको लिंक करके रखिए और उसको जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस पेज के बगल में लिख के रखिए फॉर्मूला, ताकि रिवीजन में आपको ये याद रहे। अब क्या होगा इसमें, साइन इनवर्स x/a, तो ये फॉर्मूला हो गया। देखिए a मतलब 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर, तो कांस्टेंट यहाँ पे 3 है। फिर वेरिएबल x² मतलब वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल के टर्म में क्या है t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग 1, ये आ गया आपके पास 1/√3² माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर dt। ये इस a² माइनस x² के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x/a होता है, x की जगह पे वेरिएबल यहाँ पे t प्लस 2 दिया हुआ है, तो t प्लस 2 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू 3 है और प्लस c है, और t हम लोग का माना हुआ वेरिएबल था, तो माना हुआ वेरिएबल हम लोग क्या था, e का पावर x इक्वल्स टू t था, तो ये आ जाएगा e का पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। तो हम लोग सीखे जब रूट में क्वाड्रेटिक होगा तब क्या कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगेंगे, रूट में नेगेटिव रहेगा तब हम लोग कैसे कॉमन लेके उसको सॉल्व करेंगे, और 1/क्वाड्रेटिक होगा इक्वेशन तब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये दोनों प्रोसेस को आप अच्छे से, क्या हुआ, क्वेश्चन ये 2000 सीबीएसई का 2023 का क्वेश्चन है, और देखिए कितना आसानी से बन रहा है। अगर आपको बस फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ रहा है तो क्वेश्चंस बन जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखिए e का पावर x को यूज कर रहा है, अब आपको देखने से नहीं पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक में है, लेकिन जैसे आप सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा वो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चंस बन जाएगा आपका e का पावर x, और इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, टेन इनवर्स x का। अब टेन इनवर्स x बहुत जगह पे आपको प्रॉब्लम में डालने वाला है, इसलिए टेन इनवर्स x का फॉर्मूला भी याद रखिएगा और डिफरेंशिएशन भी याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन इसलिए याद रखना है क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज कर सकता है, और एओडी में यूज करेगा, एरिया बॉन्डेड जब आएगा तभी ये यूज होगा। इसलिए टेन इनवर्स का फॉर्मूला और टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन, ये दोनों आपको याद रखना है। फॉर्मूला में डिफरेंशिएशन का, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन में इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको इसको मेथड सीखना पड़ेगा। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन आएगा टेन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x, तो सबसे पहले आपको देखना है log x ऐसा आ रहा है, तो वो डायरेक्ट उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। इसको आप पहले तोड़ना पड़ेगा, 1 इंटू टेन इनवर्स x dx। ये 1 इंटू टेन इनवर्स x इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइलेट रूल। कोई भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा, आइलेट रूल। आइलेट बाई, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब एक फंक्शन है
इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, तो आई का मतलब हो गया आपका इनवर्स, दूसरा हो गया आपका लॉगरिदम, ये हो गया आपके पास अलजेब्रा, ये हो गया आपके पास ट्रिगो, और ये हो गया आपके पास एक्सपोनेंशियल। एक हो गया ट्रिगो, इनवर्स, लॉग, अलजेब्रा, ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल। इनवर्स कैसा रहता है आपको पता है, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, ऐसा फॉर्मेट इनवर्स में दिखेगा तो इनवर्स रहेगा वो। लॉग का पता ही है आपको, लॉगरिदम के टर्म में रहेगा लॉग साइन एक्स। लॉग साइन एक्स दिख रहा है तो आपको इसको लॉगरिदम फंक्शन समझना है। यहाँ पे लिखा है लॉग 10x लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप का फॉर्मेट है तो ये लॉगरिदम फंक्शन हो गया। इसके बाद अलजेब्रा तो आपको पता ही होगा, अलजेब्रा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस 3 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस हो गया। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, साइन एक्स, वही 6 रेशियो, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो गया। एक्सपोनेंशियल में आपका रहेगा e का पावर x, a का पावर x, 2 का पावर x, 5 का पावर माइनस x, तो ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शन जब प्रोडक्ट में रहेगा तो प्रोडक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फंक्शन पढ़ते हैं वैसे इंटीग्रेशन में आप प्रोडक्ट फंक्शन पढ़ते हैं। तो बाई पार्ट्स रूल जब हम लोग देखते हैं तो बाई पार्ट्स रूल में क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है f, एक फंक्शन होता है g। अब इसमें से एक फंक्शन को हम लोग बाहर लेते हैं fx और दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं gx dx, माइनस जिस फंक्शन को आप बाहर लिए उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं d ऑफ x बाई dx, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन हुआ यहाँ पे ये आएगा g dx, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक बार फाइनल इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे, ये इस इंटीग्रेशन के लिए dx। ये आपका बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है। अब इसमें से f और g कौन सा होगा वो डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसा है, लॉगरिदम में है या फिर इनवर्स में है या फिर ट्रिग्नोमेट्री में है, किस टाइप का फंक्शन है, उस हिसाब से ऑर्डर इसका यही रहेगा, आई इनवर्स रहेगा, दूसरा लॉग आएगा, फिर अलजेब्रा आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। इस फॉर्मेट में ही हम लोग को f और g डिसाइड करना है। जो पहले ऑर्डर में होगा वो पहले बाहर आएगा, जो बाद में होगा वो दूसरे फंक्शन में आएगा, g के टर्म में आएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को इतना ऑर्डर ये समझ में आ गया तो हम लोग आते हैं, इसका जो मेन क्वेश्चंस बना रहे थे क्या था वो, इस फंक्शन यहां पे देखिए tan इनवर्स दिख रहा है, tan इनवर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स। तो 1 कैसा है, 1 यहां पे आपका आ गया, 1 आ गया आपका यहां पे अलजेब्रा और ये आ गया आपका इनवर्स। तो आइलेट रूल में इनवर्स सबसे पहले आता है, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला फंक्शन हो जाएगा आपका f और ये फंक्शन हो जाएगा g। अब यहां नहीं देखना है कि आगे पीछे क्या है, पहले आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन है, वो इनवर्स फंक्शन है या फिर अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक होगा तो क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो आइलेट रूल में क्या होता है, पहले इनवर्स बाहर आता है, तो इस फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, f हो गया आपके पास tan इनवर्स x, फिर इंटीग्रेशन होगा किसका 1 dx, फिर माइनस, फिर डिफरेंशिएशन होगा tan इनवर्स x बाई dx, फिर इंटीग्रेशन होगा 1 dx। ये लिखने का मेथड है, f पहले फंक्शन बाहर आता है, दूसरे का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर जो बाहर था उसका डिफरेंशिएशन होगा और जो इंटीग्रेशन हो चुका उसका इंटीग्रेशन एक बार यहां भी होगा और फाइनल इंटीग्रेशन में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन होता है। tan इनवर्स x, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन मतलब x टू द पावर 0 और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे 1 का मतलब है x टू द पावर 0, तो ये आ जाएगा आपका x टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप पढ़े हैं
tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dy tan इनवर्स लिखा है तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का हो जाएगा आपके पास 1/1 प्लस x का स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन साइन सबसे लास्ट में हटेगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे फिर वही होगा x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 और प्लस इंटू यहाँ पे dx होगा। अभी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x का पावर 0 + 1 तो ये आएगा x। अब इस x को आपको ऐसे यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि आप इसको यहाँ पे लिखिएगा तो ये एंगल में चला जाएगा, तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन साइन दीजिए और इसको अलग से यहाँ पे लिख लीजिए x ऐसे। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस, यहाँ इसका वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन अब फाइनली आपको करना पड़ेगा बाई पार्ट्स में। x को आप बाहर ले लीजिए तो x tan इनवर्स x, कुछ लोग x और x को मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल में है इसका, और आप ये इस जगह पे ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको आपको बाहर लिखना पड़ेगा माइनस। इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन करना है इसका एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूला को आप देखिए। अगर आपके पास x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो ये आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये आएगा dt बाई dx। तो dx का वैल्यू आ जाएगा आपके पास dt बाई 2x, इसको यहाँ पे पुट कीजिए तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा आपके पास x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t माने थे तो ये हो जाएगा t, और dx का वैल्यू था आपके पास dt बाई 2x, तो x और x कट जाएगा और ये आएगा आपके पास dt बाई t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 बाई लीनियर बताए थे लास्ट वीडियो में भी कि 1 बाई t होता है इंटीग्रेशन, 1 बाई x होगा, 1 बाई x प्लस 1 होगा, 1 बाई x प्लस 2 होगा, x माइनस 1 होगा। तो लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या करते हैं हम लोग, log t, और 2 इस पे डिवाइड था तो 1/2 है तो 1/2 dt, और t को जब माने हुए थे आप एक्स स्क्वायर तो इसको आप रिप्लेस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस c। आप ऐसे याद रखिए सब्स्टिट्यूशन से, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इस फंक्शन को याद रखिए। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन आता है log एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो चेन रूल से करना पड़ेगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसका log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, और x की जगह पे दिख रहा है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका हो जाएगा 2x प्लस 1 का 0, तो आ गया आपके पास 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। log x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आ रहा है 2/2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब है कि अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है तो इस फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास log एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसका इंटीग्रेशन इस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से, या फिर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि अब डिफरेंशिएशन आपको पता है तो डायरेक्ट आप उसका इंटीग्रेशन वैल्यू वहां पे लिख सकते हैं। चलिए अब उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बताया, ऊपर में 2x था तो इस फंक्शन को आप t मान के सॉल्व कीजिएगा तो भी बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए 1/2 को आप मल्टीप्लाई कीजिए नीचे तो ऊपर हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा आपके पास x tan इनवर्स x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन वैल्यू आ जाएगा। तो बाई पार्ट्स में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे,
अगर tan इनवर्स रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स रहा तो 1 इंटू कॉट इनवर्स होगा, लॉग का भी करेंगे तो 1 इंटू लॉग एक्स करके हम लोग को बाई पार्ट्स रूल लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट्स रूल का ये प्रोसेस है और इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पे x इंटू टेन इनवर्स रहता तो भी बाई पार्ट्स लगेगा, एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स इनवर्स एक्स रहता तो भी बाई पार्ट्स लगेगा। कुछ भी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस अगर रहेगा तो हम लोग बाई पार्ट्स रूल से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे आ गया x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स है। यहाँ पे x क्या दिख रहा है आपका, अलजेब्रिक फंक्शन है और एक तो आपका इनवर्स फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन और इनवर्स फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका दिख रहा है अलजेब्रा और ये दिख रहा है आपका इनवर्स। अलजेब्रा और इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन है यहाँ पे। तो बाई पार्ट्स रूल में आपको क्या पता था, आई लेट, और आई में क्या होता है सबसे पहले इनवर्स ही आ जाता है। तो ऑर्डर में पहले बाहर कौन आएगा, इसका जो आंसर होगा इसमें ऑर्डर में पहले आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर यहाँ पे आएगा माइनस फॉर्मूला, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा d टेन इनवर्स x डिवाइडेड बाई dx, फिर इंटीग्रेशन होगा x dx। आपको बाई पार्ट्स में ना बस लिखना आना चाहिए, ऑर्डर को आप अच्छे से अरेंज कर पाते हैं तभी आप आगे उसको सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा वो। टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर रूल लगेगा x टू दी पावर n, मतलब x का पावर कितना है 1 और x का पावर n होता है तो इंटीग्रेशन क्या करते हैं x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यहाँ पे x का पावर 1 है तो हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे x का पावर 1 प्लस 1 तो x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अभी बताइए कि आपको tan इनवर्स d बाई डी एक्स लगा है, tan इनवर्स d बाई डी का tan इनवर्स क्या हो जाएगा इसका 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा आपके पास x स्क्वायर बाई 2 dx। x स्क्वायर बाई 2 को बाहर ले लिए, यहाँ पे आएगा आपके पास tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और इस जगह पे बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर बाई 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, फंक्शन जो दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका तो दो प्रोसेस है, एक तो आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बताए थे ये वीडियो में, लास्ट वीडियो में पता चला था आपको कि अगर पावर जो रहेगा ऊपर यहाँ पे कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर, नीचे कितना दिख रहा है एक्स स्क्वायर बाई 1 dx, पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है, पावर यहाँ पे 2 दिख रहा है। पावर अगर इक्वल होगा मतलब उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं, डिग्री अगर इक्वल है या ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर का तो हम लोग लॉग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रोसेस पहले इसको समझते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो आप उसमें क्या कीजिए प्लस 1 और माइनस 1 करके अरेंजमेंट कीजिए। अब यहां से आप इसको सेपरेट कीजिए तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और इसका होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस c। तो आप ऐसा अरेंजमेंट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि एक्स स्क्वायर को आप डिवाइड कर लीजिए किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। पावर इक्वल होने की वजह से डिवीजन हम लोग लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 बार में जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, ये माइनस 1। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो डिवाइड इसको कर रहे थे, एक्स स्क्वायर को इससे कर रहे थे, डिवाइड होके कितना बचा 1, क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर कितना बच रहा है -1। तो इसको अरेंज कैसे करेंगे, जो डिवाइड हो गया उसको लिख दिए, जो डिवाइड नहीं हो पाया, क्यों डिवाइड -1 डिवाइड नहीं हो पाया तो -1, किससे डिवाइड नहीं हो पाया तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे डिवाइड नहीं हो पाया और इसी का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। देखिए ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका इंटीग्रेशन को हम लोग मेन क्वेश्चन में रखते हैं। इसका अरेंजमेंट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों से सीख चुके हैं। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2। अलग अलग करेंगे इसको वैल्यू को इंटीग्रेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन साइन लगा देते हैं यहाँ पे, प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई 2, ये कट जाएगा, इंटीग्रेशन में आएगा 1 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है आपका tan इनवर्स x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो फाइनल आंसर आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2, x का इंटीग्रेशन हो गया आपके पास 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स x प्लस c। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 को x से और tan इनवर्स x से, तो ये आपका आ गया फाइनल इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x बाई 2। तो बाई पार्ट्स भी हम लोग समझ चुके हैं। x इंटू tan इनवर्स x dx होगा। बाई पार्ट्स रूल से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे, आइलेट रूल को देखना है। इस क्वेश्चन में हम लोग आइलेट रूल भी समझ गए। अगर पावर इक्वल है तो डिवाइड कैसे करना है उसमें भी कर सकते हैं, अगर डिफरेंशिएशन आता है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोसेस से बन जाएगा। क्वेश्चंस खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई 2024 में 25 में पूछने वाला है उस टाइप्स का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और जितना भी मैथड्स क्वेश्चन में यूज हो रहा होगा उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को देखिए, समझिए और जुड़िए मार्केट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।